सचिन वार्म वेलकम एंड नमस्कार साथियों। जैसे सिमी मैम ने बताया, मेरा नाम अजय मलिक है। एक थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू देना चाहूंगा अपने बारे में। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीटेक इंजीनियर हूं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया और आज से करीबन 18 महीने पहले मोदी केयर की जर्नी स्टार्ट हुई। और ये 18 महीने का सफर कैसे ये 18 महीने चले गए दोस्तों, पता ही नहीं लगा। आज करीबन करीबन 2 लाख रुपए महीने की इनकम लेके एज ए क्राउन डायमंड डायरेक्टर आप लोगों के साथ में इस मीटिंग के अंदर हूं। दोस्तों, अभी मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी स्किन ग्लो करती है मोदी केयर के जब स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमारी स्किन ग्लो करती है जब हम मोदी केयर के हेल्थ एंड सप्लीमेंट यूज करते हैं। और दोस्तों, हमारी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी अगर हर 9 तारीख को हमारे अकाउंट में बहुत अच्छा पैसा मोदी केयर की तरफ से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज इसी विषय पे मैं बात करूंगा आपसे कि कैसे मोदी केयर से 1 लाख रुपए महीने की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। बट थोड़ी सी चीजें दोस्तों, मैंने आज कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, आप लोगों के साथ में सोचा कि साझा करूं। दोस्तों आज दोस्तों अगर आज हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो अगर वर्ल्ड मैप पे बात करें इंडिया की, तो टॉप 10 कंट्रीज के अंदर भी इंडिया शामिल नहीं है दोस्तों। आज जो नंबर 1 कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो है दोस्तों अमेरिका। सिर्फ सिर्फ 32 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में आज वो वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री है। और हम करीबन 140 करोड़ लोग होने के बाद भी टॉप 10 में शामिल नहीं है। तो इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? इसके पीछे रीजन क्या है? अमेरिका, चाइना इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री कंट्रीज हैं और हम इतना पीछे हैं। दोस्तों, मैंने रिपोर्ट पढ़ा कि वहां पे अगर डिजिटाइजेशन की बात करें तो 1996 से वो लोग डिजिटल हो चुके थे। 1996 से वो लोग सारा काम अपना डिजिटल वे में करते आ रहे थे और हम थोड़ा सा पीछे रहे। बट आज चाहे कोरोना ने सही हमें डिजिटल होने के लिए विवश किया, हमें डिजिटाइजेशन सिखाया, कैसे डिजिटाइजेशन के माध्यम से हम अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये दावे के साथ में बोल सकता हूं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के मैप पे नंबर 1 कंट्री बन जाएगी। और दोस्तों, इसमें हम सभी लोगों को एक मैं बोलता हूँ थोड़ा सा अटेंशन होके हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम सब इंडिया को नंबर 1 ले जा सके। तो थैंक यू सो दोस्तों, मैं एक स्क्रीन शेयरिंग के साथ में आज के सेशन की स्टार्टिंग करता हूँ। आज हम बात करेंगे समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, जो हमें बेशुमार पैसा दे सकता है। उसमें 1 लाख रुपए महीने तक जाने का रोड मैप क्या है दोस्तों? कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो खास बातें जिनको फॉलो करके हम 1 लाख रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठ के दोस्तों, वो भी पूरा बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करके भी हम वो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जो रिपोर्ट बता रही हैं, हम कई कई लोगों का मेंटेलिटी आज भी हो सकता है कि हम तो जब लॉकडाउन खुलेगा जब काम करेंगे दोस्तों। आज बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो बोल रही है कि 2025 तक ये कोविड नहीं जाने वाला। मैं नहीं चाहता पर्सनली ये रहे, बट ये नहीं जाने वाला। आज ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस है, किसी न किसी रूप में आता रहेगा, जाता रहेगा। कभी लॉकडाउन लगेगा, कभी लॉकडाउन खुलता रहेगा। ऐसी रिपोर्ट्स बोल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तो अगर ये माइंड सेट करके हम बैठ जाते हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, तो हो सकता है दोस्तों बहुत देर हो जाएगी अगले 5 साल के अंदर या अगले जो भी टाइम तक ये रहेगा। तो आज निर्णय करना होगा हमें ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करने का। तो आइए हम बात करते हैं 1 लाख रुपए के रोड मैप पे दोस्तों। सबसे पहले तो हमें इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा कि हमें जो हमारा बिजनेस है वो ओवर बिल्ड करने पे फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को सुन रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। जब हमारी एग्जाम्स की बात आती है तो जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं दोस्तों। 33 नंबर से पास हो सकता है एक बच्चा। बट कितने पेरेंट्स ऐसे हैं हमारे बीच में जो चाहेंगे कि उनका बच्चा पास हो जाए विद 33 मार्क्स, 33 नंबर से पास हो जाए? शायद से कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहेगा। हर पेरेंट्स चाहेगा 80, 90, 95% उसको मार्क्स आए, उसके साथ में वो पास हो। बट दोस्तों, जब बात हमारे बिजनेस की आती है, जब हम डायरेक्टर बनते हैं या कोई भी रैंक पे होते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, कोई भी रैंक पे होते हैं, वहां पे हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम डायरेक्टर बनते हैं तो हम सोचते हैं 1250 पीवी कैसे कर लिया जाए। इवन कई लोगों को तो मैंने देखा है, जब एक्स्ट्रा पीवी भी आ जाता है तभी भी वो 1250 की सोचते हैं। यानी कि वो उसी तरह से है जैसे 100 नंबर के एग्जाम में हम 33 नंबर की बात कर रहे हैं। क्या वैल्यू होगी दोस्तों? तो मैं बोलता हूँ एक 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 डायरेक्ट सेलर, एक डायरेक्टर या किसी भी रैंक पे अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एक डायरेक्टर अगर 1250 पीवी की बात करेगा तो उसको बोलते हैं हम गरीब डायरेक्टर दोस्तों। तो यहाँ पे आपको गरीब डायरेक्टर नहीं बनना या गरीब रैंक होल्डर नहीं बनना, जिस भी रैंक पे आपको अमीर रैंक होल्डर बनना। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इस प्लान से निकालना है। तो आपको हमेशा ओवर बिल्ड करने पे सोचना है। अब डायरेक्टर आप हैं तो 1250 ना सोचें, 2000 पीवी, 2500 पीवी, 3000 पीवी, 4000 पीवी का लक्ष्य लेके चले। कई बार क्या होता है दोस्तों, लक्ष्य बड़ा होता है, हम उतना हिट नहीं कर पाते। कई बार 1250 का लक्ष्य हम लेके चलेंगे तो हो सकता है कई बार 800 पीवी पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। वो एग्जाम्पल अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, अगर चांद पे चढ़ने की सोचेंगे, चांद चांद पे निशाना लगाने की सोचेंगे, तो निशाना हमारा तारों तक तो चला ही जाएगा।
तो सेम इस बिजनेस में अगर हम 2,500, 3,000, 4,000 पीवी का लक्ष्य लगाएंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छा टारगेट हिट करेंगे, अच्छा पीजीपी भी हिट करेंगे और हमारा पे आउट बाय डिफॉल्ट बड़ा होगा। तो ओवर बिल्ड करने फोकस करना। दूसरा, लॉयल्टी हमारे बिजनेस की जान है और मैं बोलता हूं लॉयल्टी ही आपको एक दिन रॉयल्टी तक का रास्ता दिखाएगी दोस्तों। तो आपको अपनी टीम के अंदर हर शख्स के बारे में लॉयल्टी पे बात करनी है, लॉयल्टी पे अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करना है, लॉयल्टी के बेनिफिट्स लोगों को बताने हैं, सेल्फ यूज करने के बेनिफिट्स बताने हैं। जब आप ये अवेयरनेस अपने ग्रुप में फैलाना स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके ग्रुप के अंदर जो लॉयल्टी अचीवर हैं, जो लॉयल्टी करने वाले लोग हैं, उनका काउंट इंक्रीज होने लग जाता है और उनका काउंट इंक्रीज होता है तो आप धीरे 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 रॉयल्टी इनकम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस हमारे बिजनेस का एक अहम पार्ट है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जब मैं मोदी केयर के अंदर आया, बिल्कुल नया था, प्लान उतने से अच्छे से समझ में नहीं आता था, बट बहुत सारे लोगों के मैंने पे आउट्स देखे और एक चीज तो मैं समझ गया था स्टार्टिंग में ही, अगर किसी का इंसान का पे आउट 10 लाख रुपए है, उसमें से 5 से 6 लाख रुपए उसका सिर्फ लीडरशिप बोनस होता है। यानी कि 50 to 60% हमारी इनकम का जो हिस्सा होता है दोस्तों, वो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस होता है। तो इस पे हमें फोकस करना है। इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हम सीनियर डायरेक्टर होने चाहिए, साथ में हमारी एक लेग में एक मिनिमम डायरेक्टर होना चाहिए और साथ में 3600 पॉइंट बिजनेस होना चाहिए। उसको ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कैसे हम अर्न करें। उसके बाद बैलेंस, विड्थ और डेप्थ का बैलेंस दोस्तों। कई लोग एक ही लेग में या विड्थ में काम करते चले जाते हैं और उनका पे आउट, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद भी पे आउट नहीं बढ़ता है। और कई लोग दोस्तों विड्थ में काम करते रहते हैं, डेप्थ को भूल जाते हैं, तो वहां पे भी गड़बड़ हो जाती है, वहां पे भी हमारा पे आउट उतना शानदार नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस बनाना होगा, विड्थ के साथ में डेप्थ पे काम करना होगा। अगर बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ में काम करेंगे तो पे आउट स्टेबल भी रहेगा और बहुत शानदार पे आउट की तरफ भी हम बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम जो विड्थ और डेप्थ है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आज हम 4x4 स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप हो सके तो डायरी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपको क्लियर होना चाहिए आज, एकदम क्लियर। प्लान वैसे क्लियर ना हो, सारी इनकम कैलकुलेट करता आपको जरूरी नहीं है, अगर आज नहीं आता तो काम चल जाएगा, बट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है, किस स्ट्रक्चर पे कल को आपके डाउनलाइन को आपको डुप्लीकेट करना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए, राइट। उसके बाद दोस्तों डुप्लीकेशन, जितना ज्यादा हम डुप्लीकेशन करेंगे अपनी टीम में, जितना ज्यादा सिंपलिसिटी के साथ में काम करेंगे, उतना ज्यादा डुप्लीकेशन हमारी टीम के अंदर होता चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है वो काम कभी भी मत करो जो सिर्फ आप कर सकते हो, हमेशा वो काम करो जो आपकी पूरी टीम कर सकती है, राइट। तो डुप्लीकेशन ही दोस्तों हमें सक्सेस का रास्ता दिखाएगी, डुप्लीकेशन ही हमारे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में हमें मदद करेगी और डुप्लीकेशन ही हमें पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करेगी दोस्तों, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। साथ में हमें एक राइजिंग स्टार बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक राइजिंग स्टार ही है दोस्तों जो 10,000 रुपए से लेके 1 लाख 10 लाख रुपए इनकम क्रॉस करता है। सबसे पहले वो एक राइजिंग स्टार होता है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज होती है एक राइजिंग स्टार की, और वो फिर राइजिंग स्टार अपनी टीम में डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो दोस्तों एक्शंस क्या होने चाहिए, हमें इस रोड मैप पे काम करने के लिए सबसे पहले समझना है, हमें आज से अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि पर डे एटलीस्ट एक पर्सन को मोदी केयर का बिजनेस प्लान हमें समझाना है, पर डे एटलीस्ट एक पर्सन को। और आज सोशल मीडिया के जमाने में दोस्तों बहुत सारे लोगों को, आप ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो फेसबुक बोलता है दोस्तों करीबन 40 करोड़ लोग इंडिया में फेसबुक के यूजर हैं। तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए आज के बाद कि मेरे पास लोग नहीं है प्लान दिखाने के लिए, लोग ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। तो एक पर्सन को एटलीस्ट डेली का प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, साथ में एक ट्रेनिंग आपको खुद से अपनी टीम के अंदर देना स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी। अगर आज आप उस लेवल पे नहीं है, आपका टीम छोटा है, तो धीरे धीरे आप उस लेवल पे जाएं, आपका कुछ लोगों का टीम क्रिएट करें। चाहे आपकी टीम में 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी टीम में ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों। उसके बाद आप चाहे किस लेवल पे चले जाएं, चाहे मोदी केयर में कल को जीवीडी क्यों ना बन जाए, आपको एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग करनी है पर वीक। क्योंकि दोस्तों ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं वो हमारी टीम में एज इट इज डुप्लीकेट हो जाता है। जो हम बोलते हैं वो डुप्लीकेट नहीं होगा, जो हम करते हैं वो डुप्लीकेट हो जाता है हमारी टीम में। इसलिए हमारी टीम बनने के बावजूद भी, बड़ी टीम होने के बावजूद भी हमें वो काम करते रहना है, क्योंकि अगर हमने वो काम करना बंद कर दिया तो डुप्लीकेट हो जाएगा वो काम बंद करना। अगर हमने स्पॉन्सरिंग बंद कर दी करना तो हमारी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगा स्पॉन्सरिंग ना करना, और स्पॉन्सरिंग ना करना अगर डुप्लीकेट हो गया तो दोस्तों पे आउट पे बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें अपनी इंडिविजुअल सेल्फ स्पॉन्सरिंग पर वीक एक जरूर करनी है। 4x4 स्ट्रक्चर पे बात करेंगे दोस्तों। अगर मैं आपसे सबसे पहले इससे पहले एक क्वेश्चन करूं, गाय की कितनी लेग्स होती हैं दोस्तों? एक गाय की कितनी लेग्स होती है सभी लोगों को पता होगा, 4 लेग होती हैं दोस्तों, 4 टांगे होती हैं। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं
तो मिनिमम कितने पिलर्स पे एक बिल्डिंग खड़ी होती है? अगेन आंसर इज 4। और अभी मोदी केयर ने एक टारगेट अनाउंस किया, गोवा ट्रिप, वाइजैक ट्रिप, तो उसका जो मिनिमम स्ट्रक्चर था वो कितने लैक्स था दोस्तों? 4 लाख। और मैंने अपने पिछले 18 महीने की जर्नी में देखा, मोदी केयर ने जितने भी ऑफर्स आज तक अनाउंस किए हैं वो हमेशा 4 लाख के स्ट्रक्चर पे अनाउंस किए हैं, और शायद से आने वाले टाइम में भी जो ऑफर्स अनाउंस करेंगी वो 4 लाख पे अनाउंस करेंगी। तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है जो कंपनी के ऑफर्स के आसपास घूमता है, इसलिए आपको हमेशा फोकस करना है 4 लाख पे, राइट? आपको 4 लाख के स्ट्रक्चर पे फोकस करना। आई थिंक इतना मैं आप तक पहुंच गया हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, 4 लाख से इस बिजनेस की स्टार्टिंग आपको करनी है, 4 लाख ही डुप्लीकेट करनी है। और ये 4 लाख कौन होने चाहिए? ये 4 लाख में फ्रंट लीडर्स कौन होने चाहिए? ये 4 लाख में दोस्तों सबसे पहले हमें कमिटेड होना चाहिए, उसके बाद ये 4 लोग सीरियस लोग होने चाहिए जो कमिटेड हो बिजनेस को लेके। और यहाँ पे हम बात करेंगे कमिटमेंट की, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वहां पे 100 पीवी की हम बात कर रहे हैं। एक कमिटेड पर्सन 100 पीवी तो करता ही करता है। 100 पीवी मीन्स 5,000 रुपए का मंथली परचेजिंग। कुछ यूज करेगा, कुछ रिटेलिंग करेगा दोस्तों, कुछ सेल्फ यूज के लिए रखेगा, कुछ 5, 6, 7, 8 कस्टमर, जैसे सुरेखा मैम हमेशा सिखाते हैं, वो आप रखोगे, 5, 6, 7 कस्टमर आप रखोगे तो इजीली आप 100 पीवी हर महीने करोगे। और सेम 4 लोगों को सिखाना है दोस्तों, क्योंकि ये 4 लोग भी कमिटेड हैं, ये 4 लोग सीरियस वाले हैं जो हमारे साथ कमिटमेंट के साथ में बिजनेस में आए। हो सकता है आपके 4 की जगह 6, 8 लोग हों, बट उसमें से कमिटेड 4 ही हो, तो आपको वो 4 ही काउंट करना है अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पे, तो बाकी तो कंज्यूमर हो सकते हैं, राइट? तो 4 लोगों के साथ में हम जब काम करेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे, हमने अपना 4 का स्ट्रक्चर बनाया तो उनको भी सेम डुप्लीकेट करना है कि आप भी 4-4 का स्ट्रक्चर बनाओ, मैं आपके साथ में हूं सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे 4 लोगों के नाम मैंने दिए हैं, ए बी सी डी। जब वो ए अपना 4 का टीम बनाता है, बी भी अपने 4 एक्टिव लोगों का टीम बनाता है, सी भी 4 और डी भी 4। हर कोई इंसान 4 एक्टिव लोगों का यहाँ पे टीम बना रहा है, कमिटेड लोगों के साथ में टीम बना रहा है। तो टोटल हमारे ग्रुप के अंदर 4 और 4 के 4-4 यानी 16 और एक हम खुद 21 लोग हो जाते हैं, 21%। अब ये 21 कमिटेड पर्सन अगर 100 पीवी मंथली करते हैं तो एक महीने में 2100 पीजीपीवी का बिजनेस होता है, यानी टोटल ग्रुप पीवी आपका कितना हुआ? 2100। और आपको पता है डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 4001 पीवी का होना जरूरी है अकुमुलेट होके। तो अगर इस महीने इतना हमने काम किया, अगले महीने भी सेम काम कर देंगे तो अगले महीने हम डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी आज तो इतना शानदार ऑफर हमारे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा पीवी वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है इसी महीने में डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकता है पर्सन, बट उसकी बात नहीं करेंगे। एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगले महीने भी सेम रिपीट होता है बिजनेस और आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं, साथ में उस महीने का बिजनेस आपका 2100 पीजीपी होता है जो हमने किया 21 लोगों ने मिलकर। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर पे आपका 7600 रुपए का पे आउट बन जाता है, 7600 रुपीज। दोस्तों 7600 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि 7600 रुपए बहुत सारे लोगों का किचन का एक्सपेंस निकाल सकता है। 7600 रुपए हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए रेंट, उनका मंथली रेंट जाता होगा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हो सकता है ये 7600 रुपए दोस्तों आपके बच्चों की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट कर दे। हो सकता है दोस्तों ये 7600 रुपए आप अगर इकट्ठा करें 2-3-4 महीने तो आप अपनी फैमिली के साथ में एक डोमेस्टिक ट्रिप कर सकते हैं कुछ महीने के बाद। यानी एक बदलाव की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, यहां से एक बदलाव आपकी टीम में आना स्टार्ट हो जाता है, यहां से आपकी लाइफ में एक बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो हमारे पास 4 सीरियस लोग थे, 4 कमिटेड पीपल थे, उनके साथ में हमने काम किया, 7600 रुपए के पे आउट पे पहुंचा। अब जो 4 हमारे सीरियस कमिटेड पीपल हैं, ए बी सी डी, क्या उनमें से किसी की तमन्ना नहीं होगी इस इनकम को अचीव करने के लिए? लेट्स सपोज कुछ समय के बाद, वैसे तो चारों ही कमिटेड हैं, बट सबसे पहले मान लेते हैं ए ज्यादा सीरियस है, जो हमारा टीम मेंबर है ए ज्यादा सीरियस है, वो सेम रैंक को डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेता है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, डायरेक्टर को क्वालिफाई कर लेता है। और हम ऐसा तो है नहीं उतनी स्पॉन्सरिंग के बाद कभी स्पॉन्सरिंग नहीं करेंगे। एक रूल याद रखना जो मैं फॉलो करता हूं दोस्तों, जब भी आपकी कोई 1 लाख डायरेक्टर चली जाए, पहले आपने एक स्ट्रक्चर बनाया 4 या 6 लाख, उसमें से 1 लाख डायरेक्टर गई तो उसके रिस्पेक्टिवली एक और सीरियस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर दो। तो यहां में हमने एक और पर्सन ई को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने भी अपनी 4 स्पॉन्सरिंग की, राइट? और ए डायरेक्टर था, ए ने अपना 2100 पीवी किया और हमने ए के अलावा भी 2100 पीवी किया। तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपए का हमारा पे आउट हो जाता है, एज ए सीनियर डायरेक्टर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 10,000 रुपीज। और ए का पे आउट कितना बनेगा? ए अगर उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो ए का पे आउट करीबन 7600 रुपए बनेगा। और दोस्तों ये 10,000 रुपए में बताता हूं, मोदी केयर में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं दोस्तों इसको।
सर एक बहुत अच्छी लाइन यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से वापसी नहीं है, यहाँ से फिर बंदा आगे बड़ी मंजिल की तलाश करता है दोस्तों। यहाँ से फिर वो 50,000 1 लाख रुपए का लक्ष्य, फिर आगे उसकी जर्नी बड़ी होती चली जाती है, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इसको बोलते हैं। तो यहाँ तक की जर्नी मैं बोलता हूँ टफेस्ट जर्नी होती है, यहाँ तक, यहाँ के बाद की जर्नी बहुत शानदार होती है, क्योंकि आप सिस्टम को समझ चुके होते हो। उसके बाद सिस्टम में लोगों को बस सिस्टम में प्लग इन करना होता है और आप आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। कुछ समय के बाद क्या होगा, एक ही टीम में भी एक A1 को इंट्रोड्यूस करता है और उसको डायरेक्टर क्वालिफाई करा देता है, यानी ए सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता है यहाँ पे। यानी ए ने यहाँ पे 10,000 रुपए की इनकम जो हमने पहले अचीव की थी वो अचीव कर जाता है। और हमारी ये वाली लेग दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस वाली लेग यानी एलपीबी लेग क्वालिफाई हो जाती है। तो दोस्तों आपको सेम, आपका रैंक सेम है सीनियर डायरेक्टर, बट आपका एक लेग एलपीबी बन गया, क्योंकि 3600 पीवी से ज्यादा की वो लेग होगी, तो आपका पे आउट 27,000 रुपए महीने का हो जाता है, 27,000 रुपीज दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे महीने काम करके 27,000 रुपए कमाते हैं, कई कई साल एक्सपीरियंस के बाद 27,000 रुपए महीने कमाते हैं। और 2-2.5% ही ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 50,000 रुपए से ज्यादा की इनकम करते हैं। मैक्सिमम लोग तो इसी कैटेगरी में है ना, बट ये इनकम यहाँ पे अचीव कर जाते हैं मोदी के से। अब आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, एज्यूम करना आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आप थोड़े से बड़े सपने हो सकते हैं आप। हो सकता है आप एक छोटा 1 BHK 2 BHK घर खुद का खरीदना पसंद करें कुछ डाउन पेमेंट करके, क्योंकि इस ईएमआई में 27,000 रुपए इजिली ईएमआई पे कर सकते हैं आप उसका। हो सकता है आप 2 व्हीलर बाय कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो बड़ा हो जाएगा। और कई सारे लोग तो इस टाइम पे अपने पड़ोसी चेंज कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि हो सकता है वो अपना मकान ना खरीदें, बट जिस घर में वो पहले रहते थे रेंट पे, अब उससे बेटर सोसाइटी के अंदर वो मूव कर जाते हैं, यानी पड़ोसी बदल लेते हैं। पड़ोसी, हर कोई चाहता है मेरे पड़ोसी जल्दी से बदल जाए, यहाँ से बेटर लोकेशन पे मैं चला जाऊं, राइट। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ से आपको आता है। आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी स्ट्रक्चर के साथ में आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम के बाद जो बी कमिटेड पर्सन है दोस्तों, वो भी सेम स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करता है, वो भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, वो भी 10,000 रुपए की अर्निंग पे पहुंच जाता है दोस्तों, वो भी 10,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग पे पहुंच जाता है। अब 2 लोगों का आपने मदद किया अपनी टीम के अंदर, जो 2 सीरियस कमिटेड पीपल थे, उन लोगों को एक अच्छी अर्निंग पे आपने पहुंचा दिया। तो दोस्तों 10-10 हजार रुपए वो कमा रहे हैं, और आपकी यहाँ पे 2 लेग एलपीबी क्वालिफाई कर जाती हैं, और दोस्तों 50 से 52,000 रुपए का चेक आपको यहाँ पे आता है, 52,000 रुपीज दोस्तों। बहुत सारे लोग होंगे, हमारी मीटिंग के अंदर भी होंगे, जो फुल टाइम में इतना अर्निंग करते होंगे दोस्तों, कई साल के एक्सपीरियंस के बाद। आई नो वेरी वेल। और बहुत बहुत बात सुनना भी पड़ता है, बहुत बार बहाने भी बनाने पड़ते हैं। मेरे को पता है मैं छुट्टी लेने के लिए कितने बहाने बनाता, मेरी दादी को मैंने करीबन 5-6 बार मारा है छुट्टी बनाने के लिए। तो वो सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, यहाँ से आप फुल टाइम का रास्ता देख सकते हैं, फुल टाइम मोदी केयर कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस रहेगी। तो आपकी रैंक यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 2 लेग एलपीबी है, और दोस्तों 52,000 रुपए का आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पे आउट है। आगे बढ़ते हैं इसी स्ट्रक्चर के साथ में दोस्तों। सी पर्सन कमिटेड था, वो भी सेम स्ट्रक्चर को क्वालिफाई कर जाता, वो भी सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाता विद 10,000 रुपीज मंथली इनकम। और आपकी यहाँ पे इनकम दोस्तों एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप एसईडी क्वालिफाई कर जाते हैं, 85,000 रुपए के करीब इंक्लूसिव ऑफ कार फंड आपको यहाँ पे इनकम आती है दोस्तों, 85,000 रुपए। बहुत शानदार इनकम होती है दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत ब्यूटीफुल अर्निंग हो जाती है यहाँ तो डेफिनेटली। अब वो जो डोमेस्टिक ट्रिप के बारे में सोच रहे थे ना हम कुछ समय पहले, अब यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रिप नहीं सोचेगा, यहाँ सोचेगा यार कुछ 2-4 महीने का पैसा मैं कुछ अलग से सेव करता हूँ, और इंटरनेशनल ट्रिप अपनी फैमिली के साथ में अब मैं तो करूंगा। अपना घर तो हो ही जाएगा, हो सकता है यहाँ पे एक इंसान, हो सकता है नहीं, डेफिनेटली एक इंसान 4 व्हीलर के बारे में सोचने लग जाए। तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके सपनों की जो उड़ान है वो उड़ती चली जाएगी, वो और बड़ी होती चली जाएगी दोस्तों। अब एक और लेवल ऑफ लीडरशिप की बात कर लेते हैं। अभी तक ए के नीचे A1 डायरेक्टर था, बी के नीचे B1, सी के नीचे C1। अब एक और लेवल A1, B1 और C1 के नीचे भी क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक और लेवल डायरेक्टर आ जाता है। अब जो हमारे A, B और C लीडर थे उनको 27,000 रुपए का पे आउट आने लग जाता है दोस्तों, और आपकी इनकम यहाँ पे 1,05,000 रुपए हो जाती है दोस्तों, 1,05,000 रुपीज। तो आज हम इस स्ट्रक्चर में यहाँ तक की बात करिए, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता चला जाएगा, DEFG की तरफ चला जाएगा, तो बहुत शानदार इनकम जिसकी कल्पना भी बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे जब इस इंडस्ट्री में आते होंगे, उसके मालिक आप बनते चले जाएंगे दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज पे आपने पकड़ी, 4 का स्ट्रक्चर आपने खुद से
डुप्लीकेट किया, खुद से उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया, अपने साथ में 4 लोगों को ढूंढा, सीरियस लोगों को, कमिटमेंट उनसे ली, काम करना स्टार्ट किया, सेम उनकी टीम में आपने डुप्लीकेट कराया। और जब हम उनको डुप्लीकेट कराएंगे तो वो भी गेम समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे आगे फर्दर अपनी टीम में डुप्लीकेट करना। और दोस्तों कुछ समय के बाद जब ये 3 4 5 6 लेवल तक डुप्लीकेट होगा तो इट डज मिरेकल्स दोस्तों। उसके बाद मिरेकल्स होते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज में बताते हैं कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी आज जिस इनकम पे हम पहुंच गए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो मल्टीप्लीकेशन की पावर है वो काम करना स्टार्ट कर जाती है। बट दोस्तों इसके लिए राइट स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया उसका होना जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है दोस्तों राइट डायरेक्शन में एफर्ट ही ज्यादा रिजल्ट लेके आते हैं। मेहनत कोई नहीं कर रहा, हर कोई इंसान मेहनत कर रहा है। क्या मेहनत करने से इंसान अमीर और गरीब बनता है क्या? नहीं दोस्तों। आज अगर मेहनत की बात करें तो सबसे हार्डवर्क कौन कर रहा है? जो रोड पे रिक्शा चला रहा है उससे ज्यादा हार्डवर्क कौन कर रहा है? जो इंसान ईंटें उठा के 4 मंजिला मकान के ऊपर चढ़ता है उससे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक छोटी सी स्टोरी के साथ में इस सेशन का मैं एंड करूंगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक एक शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं, और वो गुरु के पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है उनको। तो उनके जो गुरु होते हैं उनको देख के पहचान जाते हैं कि यार आज तो कुछ प्रॉब्लम है इनको। तो वो पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, कुछ बताओ। तो बोलते हैं कि गुरुजी कई दिन से मेरे को एक सपना आता है, और जब वो सपना आता है तो उस सपने के बीच में हड़बड़ा जाता हूँ और मैं नींद खुल जाती है मेरी, और यही बात मेरे को चिंतित करती है क्योंकि डेली ऐसा ही सपना मेरे को आता है। अब गुरुजी उससे पूछते हैं चल सपना तो बता क्या है, मैं तेरे को कुछ सॉल्यूशन देता हूँ। तो बोलता गुरुजी मैं जब सोता हूँ नींद में मैं उठता हूँ, सपने में मतलब कि उठता हूँ, और मैं अपने दरवाजे की तरफ जा रहा होता हूँ, कहीं पे मैं सोया होता हूँ, मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और दरवाजे को जोर जोर से धक्का मारता हूँ, खुलता ही नहीं है। इतना एफर्ट लगाने के बाद भी खुलता ही नहीं है, लास्ट में हर दिन मेरी नींद खुल जाती है यहाँ पे। अब गुरुजी समझ जाते हैं क्या सॉल्यूशन देना है। तो गुरुजी बोलते हैं बेटा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आज आराम से जा, आराम से इत्मीनान से सो, घबराना नहीं है, और जब तू दरवाजे के पास जाए तो ध्यान से सोच समझ के वहां पे डिसीजन ले, तेरे को क्या करना है, हड़बड़ाना नहीं है वहां पे। तो बोलता ठीक है गुरुजी। अब वो जाता अपने घर, और अगले दिन फिर गुरुजी के पास आता, उस दिन वो बड़ा खुश होता है। अब गुरुजी तो समझ जाते हैं उनका चेहरा देख के ही कि भैया आज तो सॉल्यूशन इनको मिल गया। अब गुरुजी पूछते हैं बताओ क्या हुआ कल। तो बोलते हैं गुरुजी आपने जैसा बोला कि आराम से सोना, इत्मीनान से सोना, और नींद में जब उठो तो दरवाजे के पास जाना, और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन की बात सोचना उस टाइम पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बोलते हैं गुरुजी जब मैं दरवाजे के पास गया ना तो दरवाजे पे लिखा होता कृपया इसको अपनी तरफ खींचें। पहले क्या कर रहा था, धक्का मार रहा था, तो उस पे लिखा होता कृपया इसको अपनी तरफ खींचे, तो उसने अपनी तरफ खींचा तो खुल जाता है वो। तो कहने का मतलब दोस्तों मेहनत तो हर कोई कर रहा है, बट क्या हम उल्टी डायरेक्शन में तो धक्का नहीं मार रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज रियलाइज की मैं कि उल्टी डायरेक्शन में आप धक्का मार रहा हूं, मैं सपने पूरे करने की कोशिश वहां से कर रहा हूं जहां से पॉसिबल ही नहीं। राइट। तो ये राइट स्ट्रक्चर ही आपको दोस्तों एक अच्छी मंजिल पे लेके जाएगा। इसलिए 4x4 का स्ट्रक्चर ही आपको कॉपी करना है और अपनी टीम में इस पे भी बात करनी है। नया बंदा आते ही आपको 4 के स्ट्रक्चर पे बात करनी है। एग्जाम्पल दे दो, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे दो, गाय की कितनी टांगे होती हैं, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए तो कितने मिनिमम पिलर्स होने चाहिए। जब उसको 3 4 बार ये एग्जाम्पल दोगे तो उसके दिमाग में कुछ चीज घुस जाएगी। अदरवाइज क्या होता दोस्तों, अदरवाइज क्या होता, मैंने पर्सनली लोगों को स्ट्रक्चर खोल के देखा है। कई लोग दोस्तों आते ही 1 महीने के अंदर 17 17 18 लेग ओपन कर देते हैं, ये मैंने देखा है। कैसे वो हैंडल करेगा उसको? तो जब ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बंदे को याद रहते हैं, वैसे आप बोलोगे तो याद नहीं रहेगा नए बंदे को। राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट। नाउ ओवर टू सिमी मैम। थैंक यू सो मच सिमी मैम।